तमाम देखती आंखों सुनते कानों को बंदा नाचीज़ है हमारा फजीज़ का प्यार भरा सलाम। उम्मीद बस है कि आप जहाँ जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। आप देख रहे हैं साइन मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज कुदरत के हसीन मनाजर के साथ आपको हम दिखाने जा रहे हैं सिग्नेचर रिजॉर्ट। आज मेरे इस सफ़र के हम सफ़र रहेंगे CEO सिग्नेचर रिजॉर्ट जनाब अली मलिक साहब। अली मलिक साहब, आज आप हमें विज़िट करा रहे हैं मलका कोहिसार और उसके साथ साथ आपका जो शानदार प्रोजेक्ट है सिग्नेचर रिजॉर्ट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। आज इंशाल्लाह हम अभी निकल रहे हैं जी इस्लामाबाद में। इस टाइम 0 पॉइंट के करीब है हम लोग और यहाँ से अभी हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं सिग्नेचर रिजॉर्ट की विज़िट के लिए। इस टाइम हम इस्लामाबाद में हैं और यहाँ से सिग्नेचर रिजॉर्ट है तकरीबन 35 किलोमीटर। हमें तकरीबन 45 मिनट लगेंगे। रास्ते में मैं आपको और भी डिफरेंट लोकेशन दिखाता जाऊँगा। लाइक बारागो में हम थोड़ी देर रुकेंगे, आगे हम एक्सप्रेस वे पे रुकेंगे और डिफरेंट लोकेशन पे रुकेंगे और मैं कुछ ना कुछ आपको बताता जाऊँगा। अभी मैं नाजरीन को आपकी तरफ से बताता चलूँ कि नाजरीन यहाँ से मैक्सिमम 40 to 45 मिनट लगते हैं हमारे रिजॉर्ट में पहुंचने में। बाकी क्योंकि डिटेल में आपको साथ साथ बताऊंगा तो वो इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेगी साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया, आपने साथ रहना। डोंट गो एनीवेयर। आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। कुदरत के हसीन मनाजर के साथ साथ आपको मलका कोहिसार में पाकिस्तान का एक मुनफिद और शानदार प्रोजेक्ट विजिट कराएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मरी रिजॉर्ट की तरफ हमारा सफ़र जारी है। हम पहुँचे हैं बाराको बाईपास पे। इसकी अहमियत जानने की कोशिश करेंगे अली मलिक साहब से कि इसकी हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से कितनी अहमियत। जी सर। जी अरब साहब, हम इस टाइम पहुँच गए हैं। बाराको बाईपास बन रहा है अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है ये। और ये पाकिस्तान का मैं तो समझता हूँ फास्टेस्ट प्रोजेक्ट है। विद इन डेज़ ये कंप्लीट होने जा रहा है। आप देख रहे हैं एक्सपेंशन कितनी स्पीड से और कंस्ट्रक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। गवर्नमेंट की इस टाइम प्रायोरिटी है मरी के टूरिज्म को प्रमोट करने की। इसी के लिए इसी कॉज के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। बाराको बाईपास से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इससे पहले तकरीबन हाफ एन आवर आपको बाराको में लग जाता था बाराको पास करते हुए, ऐसा ही क्यों रश होता था यहाँ पे। अब जब बाराको बाईपास बन जाएगा तो फिर ट्रूली इस्लामाबाद से हमारे रिजॉर्ट का या ओवरऑल मरी का डिस्टेंस तकरीबन 40 to 45 मिनट पे आ जाएगा। तो सेकंड ये कि ये बाईपास आगे फ्यूचर में KPK से कनेक्ट कर रहा है थ्रू मारगला रोड। अभी तो देखें कश्मीर हाईवे से हम इस्लामाबाद से कनेक्ट हो रहे हैं। फ्यूचर में ये बरी इमाम क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मारगला रोड से जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो KPK का जो टूरिस्ट है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में मरी पहुँच सकता है। पंजाब का तो ऑलरेडी इससे आ ही जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे रिजॉर्ट की कामयाबी के लिए भी और ओवरऑल टूरिज्म की कामयाबी के लिए भी इंशाल्लाह। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाईपास जिस पे इतना तेज़ी से काम जारी है ये मुस्तकबिल की सेहती रोड है। जी बिल्कुल जी। ये देखें पूरा एक टूरिज्म हब बनने जा रहा है। ये बाराको से टूरिज्म हब स्टार्ट होगा और मरी तक जाएगा, आगे कश्मीर तक जाएगा और देन कोटली सतियाँ तक जाएगा। और यकीन आपके शानदार प्रोजेक्ट इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमने हम ये जानने की कोशिश की है कि बाईपास जो बाराको बन रही है इतनी तेज़ी से इस पर काम जारी है, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। आपने हमारे साथ रहना, इंशाल्लाह ताला मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताना पसंद करेंगे कि J7 ग्रुप टूरिज़्म प्रमोशन के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स उठा रहा है और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट को मुस्तकबिल में देख रहा है कि ये हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं? जी अरब साहब बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग रास्ते में हैं जी। हम पहुँचे हैं अभी इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे, मरी में हम एंटर हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वैसे तो आज हमने बात करनी थी सिग्नेचर रिजॉर्ट की, लेकिन क्योंकि हम सफ़र में हैं तो जनरल बातें भी हो रही हैं। जो आरिफ साहब ने पूछा कि J7 ग्रुप टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में और ओवरऑल टूरिज़्म के लिए क्या क्या स्टेप ले रहा है। J7 डिफरेंट वेंचर पे काम कर रहा है, होटल्स पे काम कर रहा है, रिजॉर्ट्स पे काम कर रहा है और एक बड़ी टूरिज़्म कंपनी लॉन्च कर रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल की इंशाल्लाह होगी। हम लोग नाज़रीन एरियाज़ में जा रहे हैं, कश्मीर में जा रहे हैं, GB में जा रहे हैं
पंजाब में कुछ स्पॉट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब से कुछ MOUs भी साइन हो चुके हैं। KPK की टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमारे MOU साइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम लोग अभी तो ये सिग्नेचर रिजॉर्ट तो हम लोग प्राइवेटली अपने लैंड पे कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इन फ्यूचर हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल के डिफरेंट स्टेप्स लेंगे। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के बगैर कभी भी टूरिज्म को हम उस लेवल पर प्रमोट नहीं कर सकते जिस लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल विजिटर को पाकिस्तान में लाने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। जिससे मैंने कहा कि हम लोग एक बड़ी टूरिज्म कंपनी लॉन्च करने वाले हैं। वो इंशाल्लाह लोकल टूरिस्ट पे तो काम करेगी ज़रूर, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी फ़ॉरेन में उनके लिए और जो हमारे फॉरनर हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग हैं उनको पाकिस्तान में लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं जी, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे जी। इसका मेरे मतलब ख्याल है में कि सफ़र कंटिन्यू करते हैं। जी सफ़र कंटिन्यू करते हैं जी। आपने हमारे साथ रहना है और इंशाल्लाह ताला आपको आज सिग्नेचर रिजॉर्ट्स का पूरा प्रोजेक्ट विजिट कराएंगे। हमारे साथ CEO सिग्नेचर रिजॉर्ट अली मलिक साहब हैं और इस सफ़र को हम जारी करते हैं। जी सर, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत मरी में टूरिज़्म का क्या स्कोप है? जी बिल्कुल जी। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया है और पाकिस्तान के जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट्स हों, माउंटेन्स हों, समंदर हो, कुछ भी हो, बहुत खूबसूरत है। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी बहुत खूबसूरत हैं। स्पेसिफिक अगर मरी की बात की जाए तो मरी की ब्यूटी ये है कि मरी की एक तो एक्सेस बहुत आसान है। ये सॉर्ट ऑफ एक ट्विन सिटी बनता जा रहा है इस्लामाबाद पिंडी का भी। ड्यू टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पीडी लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे। विद इन 1 आवर, विद इन हाफ आवर आप मरी में होते हैं। सेकंड ये चीज़ है जी कि यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे आपको एट ए टाइम 2 टाइप ऑफ टेम्परेचर मिलते हैं। एट ए टाइम आपको समर भी मिलता है और एट ए टाइम आपको एक अगर समर में भी आप आए जून जुलाई में भी तो आपको 15 डिग्री और 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी मिलता है आपको। और जो आपके एरियाज़ हैं लाइक कश्मीर है, मुजफ्फराबाद है, उन एरियाज से भी इसकी कनेक्टिविटी है। देन पंजाब से भी कनेक्टिविटी है, कश्मीर से जैसे मैंने पहले बताया कनेक्टिविटी है। तो 3-4 ऐसे इसके स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मरी को हम कह सकते हैं कि मरी का स्पॉट पाकिस्तान के बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स की निस्बत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी से फुल है और ज़्यादा बेटर इसमें रिजल्ट आ सकते हैं अगर इसमें वर्क किया जाए बनस्बत के और जो स्पॉट्स हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहे। यकीनन नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मरी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट भी यहाँ टूरिज़म के लिहाज से चलाए जा रहे हैं और जिसमें J7 ग्रुप पेश है। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहेंगी। कुदरत के हसीन नज़ारों के साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। हमारा सफ़र जारी, हम पहुँच चुके हैं चाय खाना पे। अली मलिक साहब, नाज़रीन को बताएं कि जो हमारा अभी तक सफ़र गुजरा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, हम लोग पहुंच चुके हैं अराउंड एक्सप्रेस वे पे हैं। डन्ना इस जगह का नाम है। यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन गया है। रेस्टोरेंट्स आ गए हैं यहाँ पे, चाय खाना है यहाँ पे, ग्लोरिया जीन्स है और कुछ और रेस्टोरेंट भी हैं। हमें तकरीबन हाफ आवर लगा यहाँ पहुँचने में। और हम अपनी साइड दिखाएं तो यहाँ बिल्कुल सामने, अगर आप देखें अभी आपको कैमरा जूम करके दिखाएगा, सामने माउंटेन पे हमारी साइट है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम उधर ही जा रहे हैं। यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर्स पे है। वेदर आपके सामने है। यहाँ बिल्कुल ये रूटीन की बात है। यहाँ पे रेन भी होती है, क्लाउड्स भी हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ यहाँ पे स्नोफॉल भी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं जी इंशाल्लाह। अभी कोई हम खाना शाना खाएंगे फिर इंशाल्लाह हम आपको साइड पे लेके जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि टूरिज़म में जो रेस्ट एरियाज़ होते हैं इनकी क्या अहमियत है? जी रेस्ट एरिया से आरिफ साहब मुराद है ऐसे एरियाज़ जहाँ पे विज़िटर या टूरिस्ट रुके और उसको जो बेसिक ज़रूरियात हैं, लाइक उसने वाशरूम यूज़ करना है, उसने ईटिंग करनी है, उसने फ्रेश होना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है या रेस्ट करना है, उसको कहते हैं रेस्ट एरिया। जैसे आपने देखा होगा मोटरवेज़ पे रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं, डिफरेंट हाईवेज़ पे बने हुए हैं।
अनफॉर्चुनेटली जो बाकी पाकिस्तान के एरियाज़ हैं टूरिज़म के लिए जो हैं, इनमें रेस्ट एरियाज़ का इतना कंसेप्ट नहीं है। अगर रेस्ट एरियाज़ बने भी हुई हैं तो वो प्राइवेटली ओन्ड हैं और वो उनको कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। सही है। जेसन ग्रुप इस सिलसिले में एक अपनी सीरीज़ शुरू कर रहा है बहुत जल्द, अच्छा। जो कि डिफरेंट स्पॉट्स हैं। जिस तरह अगर मरी है तो मरी में पहुंचने में हमें अगर आधा घंटा लगता है या 35 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक। तो इसमें हम कुछ रेस्ट एरियाज इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। इसी तरह कश्मीर की तरफ हम मूव करते हैं तो कश्मीर में हम रेस्ट एरिया डेवलप करेंगे, जी जी। नादरन एरियाज में हम रेस्ट एरिया डेवलप करेंगे और वो बहुत स्टैंडर्डाइज होंगे। लाइक उनमें अच्छे वाशरूम्स होंगे, उसमें पेट्रोल पंप्स होंगे, उसमें रेस्टोरेंट्स होंगे, उसमें फैमिली के लिए या किसी भी विजिटर के लिए एक टॉप स्टैंडर्ड की सहूलियात होंगी इंशाल्लाह। तो रेस्ट एरिया बहुत ज़रूरी है जी। देखें, अगर एक कश्मीर में एक टूरिस्ट जाता है और अराउंड 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है, तो उसको रेस्ट करना पड़ता है। ये वन गो में कभी भी नहीं जा सकता। तो टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन में हैं और इंशाल्लाह हम कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें हम रेस्ट एरिया डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह J7 ग्रुप सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए है। टूरिज़म प्रमोशन में वो काफ़ी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें ना, जो भी बंदा निकलता है घर से वो सुकून के लिए निकलता है और सुकून जो होता है ये आपकी सहूलियात से मुंसलिक है। तो गाए बगाए जो है ना, इतना ट्रैवल करने के बाद रेस्ट एरियाज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह भी हम सफ़र कर रहे थे मरी एक्सप्रेस वे पे, तो यहाँ पे भी मैंने इस चीज़ की जो है ना कमी देखी है। तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में J7 ग्रुप इन तमाम कमियों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेगा। जी वेलकम बैक। इस वक्त हम अपने सिग्नेचर रिजॉर्ट्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये टूरिज़म हाईवे का काम शुरू है। मैं सर आपसे इसके मतलब ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि टूरिज़म हाईवे का मरी टूरिज़म और ख़ासकर सिग्नेचर रिजॉर्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल जी, अभी हम नियरेस्ट पॉइंट पे हैं। तकरीबन हम टूरिज़म हाईवे के तकरीबन करीब हैं। इस टाइम हम लोग हमारा जो सिग्नेचर रिजॉर्ट है तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये आप देख सकते हैं बैक पे, ये टूरिज़म हाईवे है जी। यहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। यहाँ पे अभी कुछ मशीन नहीं है, मशीन थोड़ी सी आगे मूव की हुई हैं। तो टूरिज़म हाईवे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जी। एक तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो एक्सेस होगी। आपको पता है हमेशा हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट की एक्सेस की बात करते हैं, तो टूरिज़म हाईवे की वजह से एक्सेस बहुत ईजी हो जाएगी। जो टूरिज़म हाईवे का एक्सेस पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मैकडोनल्ड पर। आप जब लोअर टापे पे जाते हैं, जो मैकडोनल्ड है वहाँ से स्टार्ट होगा और ये कोटली सतियाँ और कोटा से होता हुआ रवात को कनेक्ट करेगा। हमारा रिजॉर्ट बिल्कुल टूरिज़म हाईवे के ऊपर है। अराउंड हमारा कोई 300 फीट फ्रंट आ रहा है टूरिज़म हाईवे के ऊपर। तो बिल्कुल जी, इनमें कोई डाउट नहीं है। जनरली सबको पता है कि एक्सेस ही हमेशा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है कि प्रोजेक्ट की एक्सेस ही मेन पॉइंट होता है किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस का। तो बहरहाल जी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। हमारे प्रोजेक्ट को तो तकरीबन 1 ईयर लगेगा। बेसिक जो हमारा विलाज वगैरह डेवलप होंगे उससे पहले इंशाल्लाह टूरिज़म हाईवे यहाँ पे डेवलप हो जाएगी और किसी भी क्लाइंट के लिए यहाँ आना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सर से बताइएगा कि ये टूरिज़म हाईवे आपके सिग्नेचर रिजॉर्ट से कितना दूर, कितना फासले पे है? जी, टूरिज़म हाईवे के ऊपर है। जैसे मैंने बताया आपको ना कि हमारा प्रोजेक्ट टूरिज़म हाईवे के ऊपर है और 300 फीट फ्रंट आ रहा है टूरिज़म हाईवे के ऊपर हमारा। ज़बरदस्त। अच्छा सर, इससे तो फुटप्रिंट बढ़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। फुटप्रिंट बढ़ेगा तो कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि आपको क्लाइंट्स जो है ना वो अप्रोच कर पाएंगे, इजीली अप्रोच कर पाएंगे? हाँ जी, एक और चीज़ मैं पहले ऐड कर दूँ आपके इस सवाल का जवाब देने से कि हम पटराटा बाज़ार से तकरीबन इस टाइम 1.5 किलोमीटर पे हैं। जी। पटराटा चेयर लिफ्ट है और जो पटराटा बाज़ार है उससे हम लोग 1.5 किलोमीटर पे हैं। ये मैं आपको एक डिस्टेंस से बता दूँ। और जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि टूरिज़म हाईवे की वजह से या ओवरऑल कितना टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, तो हम मंथली तकरीबन कोई 35,000 टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 35,000 तकरीबन मंथली इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल शुरू में। और ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। सेकंड ईयर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये 50-60 हज़ार टूरिस्ट आएंगे और ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होगा। जो 2 to 3 ईयर है, 3 ईयर के बाद तकरीबन हम कह रहे हैं कि 1 लाख या 1,20,000 टूरिस्ट हमारा विज़िट करेगा एक मंथ में हमारे रिजॉर्ट को इंशाल्लाह। और ये किसी भी रिजॉर्ट के अगर रेशो देखी जाए तो ये किसी पाकिस्तान रिजॉर्ट का सबसे बड़ा एक नंबर होगा। इवन यहाँ तो उस लेवल के रिजॉर्ट डेवलप भी नहीं हुए, लेकिन जो किसी हद तक होटल या स्पॉट्स हैं वहाँ भी इतना ज़्यादा एक एवरेज नहीं जाता टूरिस्ट। हाँ, ईद पे जाते हैं लोग, लेकिन ये मैंने एवरेज नंबर दिया है कि आम डेज़ में, वीक डेज़ में भी हमारे पास डेली का बिल्कुल स्टार्ट में भी तकरीबन 1200 से 1300 या 1500 टूरिस्ट आएंगे।
जाएंगे इंशाल्लाह। आउटस्टैंडिंग सर, इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो टूरिज़्म हाईवे है इससे आपके जो सिग्नेचर रिजॉर्ट्स हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, अभी हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे सिग्नेचर रिजॉर्ट्स जहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट विजिट कराएंगे। मौसम आप देख रहे हैं कितना सुहाना है, तो आपने इन कुदरत के हसीन मनाज़र के साथ साथ हमारे शानदार प्रोजेक्ट को भी ज़रूर विजिट करना है। हमारे साथ रहिएगा। जी, आज का खूबसूरत सफ़र जारी है। सर, आपने हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि इस वक्त हम कहाँ पहुँचे? ये जनाब, हम लोग आखिरकार अपनी मंजिल पहुंच गए हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। जो आप बैकग्राउंड पे ये देख रहे हैं, ये एक वाटर चैनल भी है और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये हमारा एक एंट्री होगी फ्यूचर की इंशाल्लाह। जो अभी की हमारी एंट्रेंस है वो थोड़ा सा आगे है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। जो हमारी फ़र्स्ट एंट्रेंस होगी फ्यूचर में, वो पहले यहाँ से होगी। यहाँ ये देखें, एक वाटर चैनल है, एक पानी की स्ट्रीम, एक नाला आ रहा है जो कि अभी आज खैर बारिश भी है, लेकिन बारिश ना भी हो तब भी इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। एक छोटा सा ब्रिज भी यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हाइट है यहाँ तकरीबन 4000 फीट है फ्रॉम सी लेवल। तो ये हमारा जैसे मैंने पहले बताया जी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। टूरिज़्म हाईवे के ऊपर है। अभी आपको कैमरा दिखाएगा भी कि हम टूरिज़्म हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं। कुछ काम, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ काम हो रहा है और इंशाल्लाह कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इंशाल्लाह अगले स्पॉट आपको दिखाते हैं। जो हमारी अभी जहाँ से हम एंट्री कंपोज कर रहे हैं, अभी हम आपको वो स्पॉट दिखाते हैं। जी, आप हमारे साथ रहिएगा। आप मुस्तकबिल में देख रहे हैं कि कितना शानदार ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ये पीछे देख लें आप, पानी की सरसराहट, ये पानी के झरने, इस प्रोजेक्ट की एंट्री यहाँ से होगी। हमारे साथ रहिएगा, आगे भी मज़ीद आपको खूबसूरत मनाज़र दिखाते हैं। सो वी आर हेयर आफ्टर अवर ड्राइव 45 मिनट फ्राम इस्लामाबाद। हम लोग पहुँच चुके हैं जी अपने सिग्नेचर रिजॉर्ट पे। ये बिल्कुल हमारे पैरेलल टूरिज़्म हाईवे जा रही है और ये हमारी मेन एंट्री होगी, सॉरी सेकंड एंट्री होगी। मेन एंट्री मैंने आपको बताया कि यहाँ से अराउंड 400-500 मीटर बैक पे है और ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। और आफ्टर फ्यू डेज़ यहाँ से हमारी रोड स्टार्ट होने वाली है। इससे आगे रोड स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये छोटा सा पैच बीच में गवर्नमेंट का आ रहा था। टूरिज़्म हाईवे और हमारी लैंड के दरमियान में ये पीस गवर्नमेंट का पीस है। ये हमारी अप्रूवल्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। मे बी आफ्टर 1 वीक यहाँ पे रोड स्टार्ट हो जाएगी। हमारी अभी की रिजॉर्ट की एंट्रेंस होगी। अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको 1 बाई 1 सारे कंपोनेंट बताता हूँ और मैं आपको रिजॉर्ट के बारे में मज़ीद डिटेल बताता हूँ। आरिफ साहब भी साथ होंगे, टीम भी हमारे साथ है। तो अभी हम आगे चलते हैं। आइए जी, हम लोग पहुँच चुके हैं जी सिग्नेचर रिजॉर्ट के एंट्रेंस पे आफ्टर आवर ड्राइव 45 मिनट फ्राम इस्लामाबाद। अभी हम लोग बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़े हैं। मेरे पैरेलल टूरिज़्म हाईवे आ रही है, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं। हमारी रोड यहाँ से स्टार्ट होगी और एंट्रेंस आलमोस्ट यहाँ से होगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की लैंड का पीस है बीच में से। इसकी अभी अप्रूवल नहीं हुई। आफ्टर 7 डेज़ और 10 डेज़ इसकी अप्रूवल हो जाएगी और हम लोग यहाँ से रोड स्टार्ट कर रहे हैं। अब आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारे यहाँ से एंट्रेंस होगी, ये जितना मैंने बताया कि टूरिज़्म हाईवे से एंट्रेंस होगी। ये कुछ जिसमें कट होंगे और यहाँ से आप आइए यहाँ पे आएंगे तो ये आप देखें सामने हमारी आपको प्रीमिसेस नज़र आ गई है। हमारी वॉल लगी हुई है सामने। हमारा छोटा सा अभी के लिए गेट है और हमारा छोटा सा एक ऑफिस बना हुआ है। आइए मैं बताता हूँ। हमारी अभी एक एग्जिस्टिंग रोड छोटी सी बनी हुई है, लेकिन ये नहीं होगी। हमारी रोड इस ऑफिस के लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ है। आइए, ये हमारी बाउंड्री वॉल है जी, जो कंक्रीट की बनी हुई है। ये हमारे एक साइड है, इस साइड पे हम ओपन हो रहे हैं। ये टेम्परेरी हमारा ऑफिस बना हुआ है अभी। ये हमारी अभी एग्जिस्टिंग रोड है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग रोड कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो मेन रोड है, जिसे मैंने पहले बताया, ऑफिस की लेफ्ट साइड से जाएगी। यहाँ आ जाइए सामने। खड़े हुए हैं मिड में ऑलमोस्ट। ये एरिया पार्किंग के लिए होगा।
मेरे राइट हैंड पे विलास और कॉटेजेस होंगे, जो कंक्रीट वाल है इसके राइट साइड पे। सामने हमारे विलास होंगे और लेफ्ट साइड में हमारा सिर्फ होटल होगा। हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, तो मैं बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के बढ़ता हूं आज के सिग्नेचर रिजॉर्ट के CEO जनाब अली मलिक साहब से। क्वेश्चन करेंगे, मालूमाती होंगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, हमारे साथ रहना है। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सिग्नेचर रिजॉर्ट्स का आप मजमूई तारफ़ दे दें प्लीज़। जी बिल्कुल आरिफ साहब, सिग्नेचर रिजॉर्ट में अभी हम पहुंच चुके हैं। सिग्नेचर रिजॉर्ट एक थीम बेस्ड रिजॉर्ट है हमारा जेसन ग्रुप का। वैसे तो आपको पता ही है कि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग 5 स्टार होटल्स डेवलप कर रहे हैं इस्लामाबाद में। लेकिन हमारा था एक हमारे होटल्स को एक आगे कनेक्टिविटी चाहिए थी। पहली कनेक्टिविटी हम मरी में दे रहे हैं, उसके आगे हम कश्मीर में इंशाल्लाह और नॉर्दर्न एरियाज़ में GB में उनमें भी इंशाल्लाह देंगे। ये एक थीम बेस्ड रिजॉर्ट है जो प्रॉपरली डिज़ाइन होगा, एक थीम पे एक इसका एक लेआउट होगा और इस पे तकरीबन हमारी 1 साल की R&D अभी तक हो चुकी है। 1 साल से हम कंटिन्यूस इस पे वर्क कर रहे हैं, माइंड स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट टीम से मिले हैं, आर्किटेक्ट से मिले हैं, हमने इंटरनेशनल डिफरेंट फर्म्स को अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है। यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट इसकी कंस्ट्रक्शन हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी थी जुलाई में और अभी ये स्टार्ट हुई अभी नवंबर में। रीज़न बिहाइंड ये थी कि हम लोग R&D कर रहे थे, हम लोगों ने प्लेसमेंट देखनी थी कि हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट किस जगह पे आ रही है। तो मैं जस्ट समराइज इसमें यही करूँगा, जिस तरह आपने कहा कि जनरल डिस्क्रिप्शन दें, तो ये पाकिस्तान का पहला प्रॉपरली डिज़ाइन थीम रिजॉर्ट है इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि किसी भी प्रोजेक्ट की जितनी भी अहमियत और खासियत होती है वो उसकी लोकेशन पे बड़ा जो है इन्हसार होता है। आपके प्रोजेक्ट सिग्नेचर रिजॉर्ट्स की लोकेशन क्या है? हाँ जी, इस टाइम हम लोग लोकेशन पे मौजूद हैं। ये है पटराटा न्यू मरी, मरी का ये एक एरिया है। जब आप एक्सप्रेस वे पे आते हैं तो डन्ना एक जगह का नाम है जहाँ पे अभी ग्लोरिया जीन्स चाय खाना वगैरह बन गए हैं, जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले पहुँचे भी थे। तो वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये, और अब तो इसको कनेक्टिविटी हो गई है थ्रू टूरिज़म हाईवे, और एक और इसकी कनेक्टिविटी भी है, वो है अंगूरी रोड। तो लोकेशन पटराटा है जी, वेरी नियर टू इस्लामाबाद, रवात एंड आल्सो कोटा एंड कोटली सतियाँ। ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि हर लिहाज से टूरिज़म के लिए आइडियल करार दी जा सकती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका टूरिज्म कॉरिडोर के बीच में मौजूद है। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि सिग्नेचर रिजॉर्ट का कुल रकबा कितना है? जी, वैसे तो इस रकबे की कोई लिमिट नहीं है। आपको पता ही है कि हम लोग अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी हमने जो परचेजिंग कर ली है वो 500 कनाल अराउंड हमने यहाँ परचेज़ कर लिया है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमारा जो प्लान वैसे है कि हम इसको 1000 कनाल पे ले जाएंगे, पर लग ऐसे रहा है कि जितनी बड़ी नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमें शायद ये 1500 या 2000 कनाल पे जाना पड़ेगा। इस एरिया में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि यहाँ से हम लैंड एक्वायर कर सकते हैं। इस टाइम करंटली हमारे पास 500 कनाल एक कम्पैक्ट पीस है होंगे। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि सिग्नेचर रिजॉर्ट किन किन फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ के साथ ला रहे हैं? हाँ जी, जिस तरह पहले बताया कि क्योंकि ये एक थीम बेस्ड रिजॉर्ट है, ये इसमें प्रॉपर हर चीज़ प्लान की गई है। जिस तरह मैं इनमें कुछ इसकी फीचर्स बताऊं तो इसमें आउटडोर स्पोर्ट्स को, आउटडोर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जिस तरह जिप लाइन्स हैं, पैराग्लाइडिंग है, आउटडोर स्विमिंग पूल्स हैं, आपके आउटडोर प्ले ग्राउंड्स होंगे, लाइक टेनिस कोर्ट एक होगा, मे बी वो एक हिल टॉप पे हो। इसी तरह आपकी एडवेंचर क्लब इसमें होगा, इसमें माउंटेन स्पोर्ट्स हैं डिफरेंट, और बेशुमार ऐसी हैं कि 32 इसमें एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं जो कि यहाँ पे एज ए एमिनिटी यूज़ होंगी। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, वो है माउंटेन क्लाइंबिंग की। यहाँ पे कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं, क्लिफ्स हैं, जिनमें हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। देन अगर आपने यहाँ पे वॉक करनी है या आपने आपने एक जिस तरह पहाड़ को अबूर करके दूसरे पहाड़ तक जाते हैं थ्रू ब्रिज या थ्रू रोप जाते हैं, उस टाइप की फैसिलिटीज़ हैं। जो वर्ल्ड लेवल की माउंटेन की स्पोर्ट्स हैं जितनी भी हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और हैंगिंग ब्रिजेस बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन के दौरान हैंगिंग ब्रिजेस आ गए हैं जो वुडन के होंगे। ज़्यादा ये रिजॉर्ट बेस्ड कर रहा है आउटडोर एक्टिविटीज़ पे, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोगों को यहाँ स्टे करवाएं। ये जस्ट एक वो रिजॉर्ट नहीं है कि यहाँ पे आप आएँ और रूम के अंदर या एक होटल एक अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे सो जाएं और दूसरे दिन आप फिर चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हम टोटली हमारा फोकस है एक्टिविटी पे।
मैक्सिमम एक्टिविटीज़ यहाँ पे जनरेट कीजिए। ज़बरदस्त सर, आपको लगता है ये कि आप एडवेंचरस फीचर्स बड़े ऐड किए हैं और इस लिहाज से ये पाकिस्तान का शानदार प्रोजेक्ट होने जा रहा है। सर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। सिग्नेचर रिजॉर्ट के कुल कितने कंपोनेंट हैं? हाँ जी, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक सबसे बड़ा कंपोनेंट इसमें है रेजिडेंशियल पार्ट, जो कि है विलाज और अपार्टमेंट की फॉर्म में। सेकंड इसका लार्जेस्ट है वो होटल है। एक हम 5 स्टार होटल यहाँ सिग्नेचर होटल्स के नाम से डेवलप कर रहे हैं, सिग्नेचर विलास, सिग्नेचर अपार्टमेंट्स कर रहे हैं। फिर इसमें शैलेज हम दे रहे हैं। फोर्थ कंपोनेंट वो है, इसमें हम बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स दे रहे हैं जहाँ पे लोग आएँ और लोग ईटिंग करें, फूड वगैरह डिफरेंट होंगे यहाँ पे हम बिज़नेस सेंटर एक दे रहे हैं जो 5th कंपोनेंट है हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो 6th 7th कंपोनेंट है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। तो अराउंड 6 to 7 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि इस रिजॉर्ट में इंशाल्लाह। अगर आप मुवाजना करना चाहें जिस थीम पे आप सिग्नेचर रिजॉर्ट को लेके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह का पहला कॉन्सेप्ट कोई आप मुवाजना करना चाहें मौजूद है ऑलरेडी या नहीं, ये फर्स्ट होगा? हमने वर्किंग की है जी इस पे काफ़ी ज़्यादा। हम लोग ने सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने पाकिस्तान के टूरिज़म स्पॉट्स पे नज़र दौड़ाई है, तो हमें तो ऐसा कोई रिजॉर्ट नहीं मिला जो प्रॉपर प्लान्ड हो। हम हमारे यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि एक होटल बना दिया जाता है या कुछ विलाज बना दिए जाते हैं, कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, उसके बैक पे कोई प्लानिंग या कोई एक थीम नहीं होता। हमें तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिली। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। लाइक स्विट्ज़रलैंड एक बड़ा पॉपुलर है ड्यू टू इट्स रिजॉर्ट्स, या और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसा मलेशिया है, टर्की है, उसमें बड़े अच्छे रिजॉर्ट्स हैं। तो किसी सूरत में भी ये इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के किसी एग्जिस्टिंग, वैसे तो कोई एग्जिस्ट सच नहीं करता, किसी एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट से नहीं है। इसका टोटली जो कंपैरिजन है या जो उसका स्टैंडर्ड्स हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल के हैं। ओके, अच्छा सर ये बताएं कि आपके जो विजिटर होंगे वो फॉरेनर्स होंगे, लोकल होंगे? अगर लोकल होंगे तो वो किन एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है ना फुटप्रिंट आपकी तरफ आएगा? हम लोग जिस थीम पर रिजॉर्ट बना रहे हैं, अगर इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है तो उसमें उसको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। लाइक जिस तरह हम हेलीपैड की यहाँ फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा टूरिस्ट है फॉरनर जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, देखिए हम लोग तो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक बना रहे हैं, लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट या उनके एम्बेसीज अलाउ करती हैं और वाकई उसकी और फील करते हैं, फिर तो फॉरनर के लिए ये आइडियल तरीन है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से फॉरनर इतना ज़्यादा नहीं आता, तो सेकंड हमारा फोकस था जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानीज़ हैं, लोकल यहाँ जो पाकिस्तानीज़ हैं, स्पेशली जो पंजाब एरिया है, जो पंजाब से लोग आ रहे हैं या कराची से, बलूचिस्तान से, वो लोग, उनकी ड्रीम प्लेस है मरी। लेकिन मरी में वो जब आते हैं तो उनको उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इतना वो ट्रैवल करके आते हैं। अगर कराची से कोई टूरिस्ट आता है अराउंड वो कोई 18 to 20 आवर की ट्रैवल करके आ रहा है, तो उसको कभी भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और दूसरा लाहौर है, पंजाब वालों को भी ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ वेदर की कंडीशन ऐसी हैं कि उनके लिए एक ड्रीम प्लेस है। तो ओवरऑल ये पूरे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने फीचर डिस्कस किए, क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट यहाँ टूरिस्ट जब आते हैं वो सिर्फ रूम तक बाउंड होकर रहते हैं, लेकिन जिस तरह की आप फीचर्स दे रहे हैं माशाल्लाह, तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आप ये बताएं कि लोगों के पास पाकिस्तान में कागान, इस तरह कालाम वैली, बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, वो वहाँ को छोड़कर ये मरी आपके रिजॉर्ट को ही क्यों चूज़ करेंगे, क्यों यहाँ आएंगे, उसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सारे एरियाज खूबसूरत हैं और टूरिस्ट के तो कोई एक स्पॉट कभी भी नहीं होता कि वो एक पे जाए, डेफिनेटली वो और स्पॉट्स पे भी जाएंगे। लेकिन जो एक स्टैंड आउट करेगा हमारा रिजॉर्ट, वो ड्यू टू इस लोकेशन बहुत आइडियल है। इस्लामाबाद से टोटल 45 मिनट के डिस्टेंस पे हैं, लाहौर से हम तकरीबन 4.5 आवर के डिस्टेंस पे हैं। सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि ये 1 डे एक विज़िट भी हो सकता है, स्पेशली इस्लामाबाद, पिंडी या अटक, चकवाल, उन लोगों के लिए तो 1 डे आप मॉर्निंग में आए और इवनिंग में आप बेशक चले जाएँ। सबसे बड़ा तो इसका प्लस पॉइंट ये है। सेकंड प्लस पॉइंट है इसके स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड का पूरे पाकिस्तान में कोई रिजॉर्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ और नियर फ्यूचर में भी हमें कोई रिजॉर्ट डेवलप होता नज़र नहीं आ रहा। एक तो मैंने जैसा बताया कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ये तकरीबन 1000 कनाल पे इनिशियल जा रहा है। सेकंड, इसके कंपोनेंट और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं या ये जो एक्टिविटी बेस्ड है, उस वजह से लोग इसका रुख करेंगे। मैंने खुद ट्रैवल किया पूरे पाकिस्तान में, मुझे एक कोई सिंगल रिजॉर्ट भी नहीं मिला जहाँ जो एक्टिविटी बेस्ड हो। तो एक्टिविटी बेस्ड है, इजी एक्सेस है, 1 डे पे विज़िट किया जा सकता है, तो वाई नॉट, लोग क्यों नहीं इसको प्रेफर करेंगे। नहीं, आपके प्रोजेक्ट की थीम से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही इस तरह का एक आइडियल चीज़ निकाली है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर बात की जाए सिग्नेचर रिजॉर्ट की, तो ये सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है?
जी हमारा जो रिज़ॉर्ट है वो 4000 फीट से लेके 6500 फीट तक है, 4000 फीट से लेके 6500 तक। अभी हम जिस हाइट पे खड़े हैं ये 4000 फीट हाइट है। यहाँ पे स्नो जो पड़ती है वो कुछ इंचेस होती है, और जब आप 6500 पर जाते हैं तो तकरीबन 3 to 4 फीट स्नो है वहाँ पे। उसमें भी मैं अभी आज आपको विज़िट कराऊँगा, तो तकरीबन आप वेरिएशन देख लेंगे 2500 फीट की यहाँ पे वेरिएशन है। डिफरेंट यहाँ पे आपको वेदर मिलते हैं और डिफरेंट सीनरीज मिलती हैं। जो 4000 फीट पे यहाँ पे पाइन ट्री है, और जब आप 6500 पे जाते हैं तो वहाँ पे दियार है। तो आपको आइडिया है कि जहाँ दियार होती है डेफिनेटली वो हाइट की वजह से होती है। और वो अच्छा सर, मौसम आज भी बड़ा सुहाना मौसम है। अगर मौसम के लिहाज से बात की जाए तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस जगह ये रिजॉर्ट आपका मौजूद है, यहाँ मुख्तलिफ मौसम में दर्जा हरारत क्या रहता है? यहाँ पे अभी तो विंटर्स हैं। विंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम तकरीबन हम 4000 फीट पे हैं, तो यहाँ पे इस टाइम तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अगर हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो अभी तो स्नो भी 1-2 दिन पहले लाइट से स्नोफॉल भी हुई है, तो ज़ीरो पे भी चला जाता है। अगर समर की बात करें तो समर में जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे अराउंड कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जून जुलाई में, और अगर हाइट पे जाते हैं तो वहाँ 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो बहुत अच्छा, बड़ा ठंडा मौसम होता है यहाँ पे। अच्छा सर, टूरिस्ट तो आएंगे आपकी ना जो ना ज़बरदस्त जो फ्यूचरिस्टिक आपने जो थीम दी हुई है, इससे वो मुस्तफ़ीद होंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी आपके इस प्रोजेक्ट से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकती है? जी, टूरिज़म के प्रमोशन के साथ साथ हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक बिज़नेस सेंटर बना रहे हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ की अगर कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनके कोई एक्सपोज होती हैं, मिनो एक्सपोज होती हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आपकी टेलकोज़ हैं, आपकी फार्मास्यूटिकल्स हैं, या जितनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। देखें, इस एक एनवायरनमेंट में जो ट्रेनिंग्स होंगी या जो सेमिनार्स होंगे, उनका इम्पेक्ट बाकी जो शहर के अंदर होता है उससे बहुत डिफरेंट होगा। हमारा टूरिस्ट के साथ साथ अगर हमने 60-70% फोकस टूरिस्ट पे किया है, तो 30-40% हमने बिज़नेस वर्ल्ड पे विजिट किया है जी। अच्छा सर, जो टूरिस्ट मरी की तरफ सफ़र कर रहा होता है उसको अमूमन किन किन मुश्किलात का सामना करना होता है? मरी में जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे देखें, एक तो जब वो स्टार्ट करता है सफ़र इस्लामाबाद से, तो पहले आपको जिस तरह हमने सुबह ही पहले बताया कि वहाँ पे बाराको में रश में फंस जाता था। अब उसके लिए आपने देखा होगा कि बाईपास बन रहा है। ऐसा ही है। देन आगे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे कोई आपके रेस्ट एरियाज़ नहीं है, ठीक है, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। देन जब मरी में पहुँच जाते हैं तो भाई मरी में अब क्या करें। अब अगर मैं अपनी पर्सनल फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली कभी मरी में आना प्रेफर नहीं करती। वो कहते हैं कि हमने क्या करना क्या है यहाँ पे, जस्ट होटल में स्टे करना है, तो होटल में स्टे करने के लिए तो नहीं आते कभी भी। तो यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं है, उस स्टैंडर्ड के होटल्स नहीं हैं, मतलब वो 2 स्टार 3 स्टार लेवल के होटल्स हैं, जिसमें एक अच्छी वेल रिप्यूटेड या एक रिस्पेक्टेबल फैमिली कभी भी शायद रहना पसंद ना करे। तो यहाँ पे मरी देखें, पाकिस्तान बनने से पहले से मरी एक टूरिस्ट स्पॉट है। गोरों की अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, वो जो काम करके गए हैं ऑलमोस्ट वही अच्छा काम है, उसके बाद यहाँ काम हुआ ही नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं बने हैं। बेहंगम कंस्ट्रक्शन हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन स्टैंडर्ड पे अभी कोई काम नहीं हुआ। सर, अब आपने ये ज़िम्मा ले लिया है माशाल्लाह, आप नए ट्रेंड और नए रुझानात के साथ अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही हैं, और ज़रूर अल्लाह आपको कामयाबी देगा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि रिज़ॉर्ट मुकम्मल होने पर मरी के टूरिज़म पे आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं? मरी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा जी। हम तो पूरे पाकिस्तान के टूरिज़म पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, हमारे जो स्टेप्स हैं, लेकिन मरी पे तो बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि पहले रिज़ॉर्ट ही मरी में आ रहा है। जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि हम तकरीबन 35,000 टूरिस्ट पहले साल में यहाँ देख रहे हैं। ये मैं बहुत एक कैलकुलेटेड और मिनिमम नंबर कह रहा हूँ। तो आप देखें कि एक्स्ट्रा 35,000 टूरिस्ट जो कि हम ऑल पाकिस्तान से पुल करेंगे यहाँ पे, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, यहाँ पे पेट्रोल पंप चलेंगे, यहाँ पे ये जो जनरल शॉप्स हैं वो चलेंगी, यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ टैक्सेस लोगों को, मतलब यहाँ तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मरी पे जनरल इम्पैक्ट भी बहुत आएगा और मरी के टूरिज्म पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके इतने बड़े शानदार प्रोजेक्ट के लिए जाहिर सी बात है आपको किसी गवर्नमेंट के अदारों से भी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी होगी, तो किन किन अदारों से आपकी कोऑर्डिनेशन चल रही है? गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन बैठ कभी भी टूरिज्म प्रमोट नहीं हो सकता एक लेवल से ज़्यादा। हम लोग इस टाइम टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हैं, TDCP के साथ हमारे MOU साइन हो चुके हैं, इन्वायरमेंट के साथ हो चुके हैं, फॉरेस्ट के साथ हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जंगल है, हमने फॉरेस्ट के बगैर भी नहीं चल सकते। तो डिफरेंट इदारे हैं जी हमारे, तकरीबन 3 to 4 जो बड़े इदारे हैं जो डायरेक्टली स्टेक होल्डर यहाँ के, उनसे हमारे MOUs हो चुके हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बैक थीम में बहुत सारा घना जंगल है। आप जब ये रिजॉर्ट बनाएंगे यहाँ, तो क्या इस जंगल को काटेंगे? कभी भी नहीं, ऑफ कोर्स काटना भी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे हम दरख्त काट के और वही एक शहर बसा दें तो यहाँ पे क्यों टूरिस्ट आएगा।
हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक दरख्त को हम एक ह्यूमन बीइंग समझते हैं कि एक दरख्त काटना एक इंसान के कत्ल करने के बराबर है। अनलेस कि कोई ऐसा ट्री जो रोड के मिड में ना आ जाए या कहीं ऐसी जगह ना आ जाए, हम लोग किसी ट्री को कट नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने ट्रीज़ की नंबरिंग कर ली है, ऑलमोस्ट तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और उस प्लान के मुताबिक हम लोग सिंगल ट्री भी नहीं काट रहे। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमें कवर्ड एरिया बहुत कम मिल रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ घना जंगल है, तो डेंस जंगल है बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली जगह नहीं है। अगर ये सारे दरख्तों को काट दिया जाए तो शायद हमारी ये छोटी सी जगह पे 500 विलास बन जाएंगे। वहाँ पे हमारे टोटल अभी 30 विलास बन रहे हैं। तो वो विलास इसलिए बन रहे हैं, कम बन रहे हैं कि हमारे ट्रीज़ हैं, तो हम उसमें भी मिड में जहाँ खाली जगह मिल रही है वहाँ पे अभी बना रहे हैं, विला कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ट्री कटिंग तो बिल्कुल भी नहीं, 0%। तो सर मैं ये कहने में बजाऊंगा कि आपका ये जो टोटल प्रोजेक्ट है ये तकरीबन इको फ्रेंडली होगा। 100% इको फ्रेंडली। नॉट ओनली ट्रीज, हम लोग यहाँ पे जो सॉइल है उसको कट नहीं कर रहे हैं, हम माउंटेन को नहीं कट कर रहे हैं, हम पहाड़ को नहीं कर रहे। हम यहाँ मतलब किसी चीज़ को भी, हम यहाँ पे इवन जो यहाँ के डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे बर्ड्स हैं या अगर कोई है, तो उसको भी हम लोग चाहेंगे कि सिक्योर करें। तो इको फ्रेंडली तो ऑफ कोर्स हम 100% ऐसी बात है, जो टूरिस्ट आता है वो इस कुदरती हुस्न को देखने आता है, अगर आप वो डिस्टर्ब कर देंगे तो यकीनन इसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। बहरहाल ज़बरदस्त, सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन इस लिहाज से कि आपको पता है एक साल पीछे चले जाएं तो मरी में एक बड़ा अलमनाक हादसा हुआ था, वो जाने गई थी। तो आपने और ख़ासकर G7 और सिग्नेचर होटल जो आपका एक सिग्नेचर रिजॉर्ट जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, इस तरह के हादसा से बचने के लिए आपके क्या इकदाम हैं? हादसे की रीज़न होती है हमेशा, कभी भी हादसे को हम तो एज ए नेशन उसको एक इंसिडेंट के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन वो इंसिडेंट नहीं था, वो एक डिज़ास्टर था मेरे ख्याल में। तो देखिए रीज़न एक ही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था, रोड्स नहीं, होटल्स उस तरह नहीं थे। अगर होटल्स थे तो उनके फेयर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। अनलिमिटेड लेवल पे अगर एक कमरा 6,000 रुपये वैसे मिलता है, उस दिन आपने उसको 30 या 40,000 रुपये कर दिया, तो लोगों को गाड़ियों में सोना पड़ा था। सेकंड ये था कि गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, गवर्नमेंट ने रोड से स्नोफॉल नहीं हटाई। हम लोग इस सब एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो इंपोर्ट्स हैं गाड़ियों की, जिन्होंने यहाँ से स्नो क्लीन करनी है, उस पर हमने वर्क कर लिया है। हम लोग देखें ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रहे हैं। तो टूरिस्ट तो आएगा, टूरिस्ट ने तो आना है, टूरिस्ट को आप लोग कभी भी नहीं रोक सकते। तो आसान हाल है, उसके लिए फैसिलिटीज़ बनाओ। ये तो हमारी ब्लेसिंग है कि हमारे पास टूरिस्ट बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि नेक्स्ट इन आवर लाइफ इस टाइप का कोई अलमनाक हादसा ना हो। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ रहने का। जी नाज़रीन, आज उम्मीद है कि आपने सिग्नेचर रिजॉर्ट की इस पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा। हमारे जितने भी फीचर डिस्कस हुए हैं आपने उनको ज़रूर पसंद किया होगा। आपने हमारे साथ रहना, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट किसी एपिसोड के साथ जो ना आपके खिदमत में हाजिर होगा। तब तक अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, गिरदोपेश में ढेर सारा प्यार रखिएगा। अल्लाह ने दुआन। अस्सलाम वालेकुम जी। मरी के खूबसूरत नज़ारों, बुलंदों वाला पहाड़ों से मैं हूँ आपका मेज़बान एमआरएफ अजीज़, और इस वक्त मेरे साथ मेरे शो का हिस्सा हैं सिग्नेचर विलास के CEO अली मलिक साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और साइट पे मौजूद हैं, और इनसे पूछेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट सिग्नेचर विलास के तौर पर ये लॉन्च करने जा रहे हैं, इनकी क्या क्या अम्यूनिटीज़ हैं, और इनसे पूरा इस प्रोजेक्ट की मालूमात हासिल करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सर मुझे ये बताएं कि सिग्नेचर विला का कॉन्सेप्ट क्या है? सिग्नेचर विला एक कंपोनेंट है सिग्नेचर रिजॉर्ट का। जिस तरह आपको पता है कि एक सिग्नेचर रिजॉर्ट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो थीम बेस्ड रिजॉर्ट है, जिसका एक मेजर कंपोनेंट सिग्नेचर विलास भी हैं। ये ऐसे विलास हैं जो कि एंड यूज़र को, टूरिस्ट को, विजिटर को एक टॉप निश फैसिलिटीज़ देंगे। यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ हैं। जिस तरह अभी हम विलास की साइड पे खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि ये 360 डिग्री एक ऐसी जगह है जहाँ 360 डिग्री व्यूज़ हैं। हर तरफ व्यू नज़र आ रहा है, आप जिस तरफ देखेंगे व्यू आएगा। मीन्स के जो भी विला होगा और विला की जो भी विंडो होगी रूम की, उसमें कोई ना कोई उसको व्यू मिल रहा होगा। तो हाई स्टैंडर्ड विलास हैं जी यहाँ पे, और ये एक मेजर कंपोनेंट है। सर ये बताएंगे कि आपके जो विलास के साइजेस हैं वो ज़रा डिस्क्राइब कर दें हमारे व्यूज़ के लिए। वैसे विला का साइज़ हमारा कोई एग्जैक्ट नहीं है। हम लोग क्योंकि ज़ीरो ट्री कटिंग पे जा रहे हैं, हमें रैंडम जो जगह ट्रीज़ के दरमियान में मिल रही है, तो उसमें हर विला हम कस्टमाइज़ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो एवरेज साइज़ हमारे पास आ रहा है वो 1800 स्क्वायर फीट से लेके अराउंड कोई 2400 स्क्वायर फीट पे आ जा रहा है। डबल स्टोरी विलाज हैं ये, लेकिन इनका कोई एक कम्पैक्ट साइज़ नहीं आ रहा है, रैंडम शेप्स हैं। और यही इसकी ब्यूटी है कि ये कोई एक रेगुलर शेप नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में या शहर में क्या होता है कि एक लाइन में डब्बे से बना देते हैं, विला सा विला बन जाता है। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ रैंडम दरख्तों के दरमियान में विलाज हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि ये सर्विसेज विलाज होंगे या रेजिडेंशियल? 100% सर्विसेज विलाज हैं जी। ये सर्विसेज मीन्स के ये विलाज
अवेलेबल होंगे फॉर एनी वन हु इज़ कमिंग हेयर फॉर द विजिट ऑफ सिग्नेचर रिजॉर्ट। वो रेंट रेट करेंगे ये। एक जो रेजिडेंशियल विला का कंसेप्ट होता है कि एक फैमिली परमानेंट रहती है पूरा साल यहाँ पे, ये उस बेस पे हम नहीं बना रहे, हम शेयर बेस पे बना रहे हैं कि क्योंकि हर विला, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक हाई एंड विला है, फुल ऑफ व्यूज़ विला है, इसको हम शेयर बेस पे कर रहे हैं कि कोई भी टूरिस्ट आए, अगर लेट्स सपोज आज के दिन में एक फैमिली ने यूज़ किया इसको, इसमें स्टे किया है, तो आफ्टर 2 डेज़ दूसरी फैमिली आ जाएगी। यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी स्ट्रेंथ है कि ये इनकम जनरेट करेगा। तो ये 100% सर्विस विलास है। सबसे ज़रूरी, ओके, आपने इसका फ़र्क भी वाज़े कर दिया। सर ये बताएं, ये विलास कितनी देर तक मुकम्मल हो जाएंगे? इनका जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 9 मंथ है, जो अभी फ़ेज़ 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम डिफरेंट फेजेस में कर रहे हैं। ये विलास 9 to 10 मंथ में हो जाएंगे। वैसे तो अभी विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अभी आपको आइडिया हो रहा है कि बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो ये शायद 1-2 महीने ऊपर ले लें, लेकिन हमारा टेंटेटिव टाइम इंशाल्लाह 9 to 10 मंथ है। सेकंड फेज़ में जो आएंगे उनका अगेन फिर 9 to 10 मंथ होगा। तो अराउंड 2 या 2.5 ईयर में ये विलास का जितना प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएंगे कि ये विला फर्निश्ड होंगे, सेमी फर्निश्ड होंगे या नॉन फर्निश्ड? जी 100% फर्निश्ड विलास होंगे, कम्प्लीटली फर्निश्ड होंगे। मींस कि इसमें सब कुछ इंक्लूड है, फर्नीचर, आपके एक्सेसरीज, अप्लाइंसेस, आपके कर्टन्स, आपके वाशरूम एक्सेसरीज, इवन आपके किचन की जितनी एक्सेसरीज हैं, कटलरी तक, इवन जो स्लीपर्स हैं वो तक, आपके ब्लैंकेट, आपके मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये जस्ट आपने रेडी टू मूव होंगे, आपने जस्ट की से डोर खोलना है और आपको रेडी मिलेंगे ये। वैसे इस प्रोजेक्ट में टोटल कितने विलास हैं? फ़ेज़ 1 में हम अभी 30 विलास लॉन्च कर रहे हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ 30 विलास हैं। फ़ेज़ 2 में हमारे तकरीबन 60-70 विलास आ रहे हैं। दैन हमारे डिफरेंट फेज़ हैं, हम काउंट करें तो ये तकरीबन 200 to 250 विलास होंगे। मैं एक जनरल एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आगे हमारी जगह लैंड एक्वायरिंग चल रही है, मे भी थोड़े से कम हो जाएँ, लेकिन अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 to 250 विलास होंगे। अच्छा सर, इन विलास के फीचर्स और एमिनिटीज़ अगर आप बताना पसंद करें? सबसे बड़ा फ़ीचर तो इसका लोकेशन है इसकी। ये एक हाइट पे हैं, इसमें व्यूज़ मिल रहे हैं 360 डिग्री। फिर हर विला कॉर्नर विला है, हर विला को व्यू मिल रहा है, हर विला डबल स्टोरी है, हर विला के साथ कोई ना कोई अमेनिटी है, लाइक उसका गार्डन है, कुछ विला के साथ स्विमिंग पूल है, कुछ विला के साथ बोन फायर एरिया है, कुछ विला के साथ जनरल सिटिंग एरिया है, कुछ विलाज के टेरेसेस हैं, लॉबीज़ हैं। हर विला में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जो कि अमूमन नहीं होता यहाँ। मैंने जैसे पहले बताया, लोग जोड़ के विलास बना देते हैं। फिर फर्निश्ड हैं, फुली फर्निश्ड हैं। वाशरूम यहाँ के बहुत हाई एंड हैं, बड़े हैं, स्पेशियस हैं। बेडरूम यहाँ के इसके बहुत स्पेशियस हैं। हमारे कुछ विलास हैं जिनमें 16 by 18 का बेडरूम है, जो कि मास्टर बेडरूम से बड़ा होता है। लिविंग बहुत अच्छा है, किचन बहुत अच्छे हैं। फिर जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है। हम जितनी एक्सेसरीज इसमें यूज़ कर रहे हैं या फिनिश मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, 100% हम लोग इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं। टाइल्स सारी स्पेनिश यूज़ हो रही है। आपके जो वाशरूम एक्सेसरीज हैं सारी पोर्टा की, रोका की, या जो उससे बड़ी कंपनियाँ उनकी यूज़ हो रही है। इसी तरह कोई भी इसमें मटेरियल है, फ्रॉम ग्रे स्ट्रक्चर टू फिनिश प्रोडक्ट, वो हाई एंड का यूज़ होगा। आर्किटेक्ट डेडिकेटेड है। हर विला का जो डिज़ाइन है वो कस्टमाइज़ है, वो जर्नल डिज़ाइन नहीं है, कंसेप्ट से हट के है, रवायती कंसेप्ट से हट गया। फिर उस कस्टमाइज्ड है, उस पर हर विला पे सेपरेटली आर्किटेक्ट वर्क करेगा। इसके अलावा बेशुमार इसमें फीचर्स हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ूंगा। मुझे ये बताएं कि इन फीचर्स और एमिनिटीज़ के साथ आप पर नाइट इस विला का कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी अगर हम जनरल मरी को स्टडी करें, स्पेशली गलियात को देखें, यहाँ तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ। 1-2 हैं, जैसे ब्लू पाइंस है या इस टाइप प्रोजेक्ट्स हैं, उनका 1 नाइट का जो स्टे है वो अराउंड 150 के है। 1.5 लाख रुपये पर नाइट चार्ज करते हैं, जो एवरेज है। जबकि वो कोई थीम बेस्ड रिजॉर्ट या थीम बेस्ड विलास नहीं है, वो एक बेसिक लेवल के विलास हैं। लेकिन क्योंकि वो पहले अच्छे बनी हुई हैं, तो उनका रेंट इतना है, फेयर इतना है 1 नाइट का। हम लोग एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, हम भी 150 के पर नाइट कर रहे हैं। और एवरेज हम जो उसकी ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 60% कर रहे हैं। मींस के महीने में तकरीबन ये कोई अराउंड 20 डेज़ ये रेंट आउट होगा। तो अब आइडिया लगा लें कि अगर 20 डेज़ या रेंट आउट होता है तो ये तकरीबन 30 लाख रुपए जनरेट करेगा। इतने एक्सपेंसेस तो नहीं होते, तो बाकी सारी इनकम ही होगी। अच्छा सर, अभी आपके इस शानदार प्रोजेक्ट का आगाज़ है, आपने इन्वेस्टर्स को अभी आगाज़ में आप क्या रेट ऑफर कर रहे हैं और मुस्तकबिल में कितना इंक्रीमेंट देख रहे हैं? अभी जी हम लोग इस टाइम 23,000 पर स्क्वायर फीट ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्री लॉन्च रेट है।
जो कि फ्यूचर में ये शायद 35,000 to 40,000 पर स्क्वायर फीट भी जाएगा। और आई थिंक ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। जैसे हमने सिग्नेचर होटल हमारा जो मरी वाला टॉप सिटी इस्लामाबाद वाला था, उसमें 16,000 रेट हमने दिया था, जो कि अभी 32,000 है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इसका आज अगर 23,000 है तो हम 1 साल के बाद तकरीबन इसको 32 to 35,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर के लिए सर क्या अट्रैक्शन है कि वो बाकी प्रोजेक्ट्स को छोड़कर आपके इन विलास पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? सबसे बड़ी अट्रैक्शन विला क्लाइंट के लिए है, वो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। वो है इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स। जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ का जो हम उम्मीद कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए पर नाइट, यहाँ का पर नाइट रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इससे आइडिया लगा लें कि ये कितनी बड़ी इनकम जनरेटिंग सोर्स होगा। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं, वो या तो थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट करता है या फिर वो डिक्लाइन पे चला जाता है, उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। फिर वो एक वहाँ पैसा आपका बाउंड हुआ है। यहाँ तो देखें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। एक विला है, उसमें सफाई वाला है, क्लीनर्स वाला है, वेटर है और बेशुमार लोग हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। आप पैसा वहाँ सोसाइटी में या एक प्लॉट में बाउंड रखा हुआ है, तो यहाँ तो पैसा आपका बाउंड नहीं हो रहा। ये तो आपका ओवरऑल पूरी एक जो आपकी मैशत है या आपकी जो पूरे मुल्क की इकॉनमी है, उस पर असरअंदाज हो रहा है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, पर्सनली देखा जाए, तो एक पर्सन के लिए इससे बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम या रेंटल या उसका एज ए किचन सोर्स कोई और हो ही नहीं सकता। जी, पैसिव इनकम के लिए ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, ये बताएं इन्वेस्टर्स को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप और क्या ऑफर कर रहे हैं? हम लोग डिफरेंट प्रिविलेजेस ऑफर कर रहे हैं। हम ROI अच्छा दे रहे हैं, हम रेंटल दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम फ्री स्टेज दे रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन यहाँ का 100% विला हमसे ओन कर लेता है, पूरा विला ले लेता है, तो उसको 4 नाइट्स इन अ मंथ उसको या उसकी फैमिली को ऑफ़र कर रहे हैं। मींस कि अगर 1.5 लाख यहाँ पे अगर हम चार्ज कर रहे हैं एक नाइट का, तो 6 लाख रुपए तो उसको महीने का वैसे ही बच रहा है। वो एंजॉय कर सकता है यहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा प्रिविलेज है। फिर सिग्नेचर क्लब में उसकी मेंबरशिप हो रही है, क्लब की बेशुमार उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे। तो बहुत अच्छे प्रिविलेज हैं ROI और रेंटल्स के अलावा भी। अच्छा सर, बहुत सारे फॉरेन के लोग जो हैं वो बैंकों में अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अगर आपके प्रोजेक्ट पे करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, तो क्या मुनाफा बख्श और महफूज होगी? 100% महफूज है, 100% मुनाफा बख्श है, प्रॉफिटेबल है। बैंक में पैसा आप जब पार कर देते हैं तो वो सिर्फ बैंक यूज़ कर रहा होता है। या जैसा हमने कहा कि अगर आप प्लॉट ले लेते हैं तो एक हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा होता है। ये तो देखें, ये इनकम जनरेट कर रहा है, यहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, आपको भी इनकम आ रही है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं। आप मरी आते हैं, आपको स्टे मिल जाता है, और आपको जो बेनिफिट है या जो ROI या रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो फार बेटर है उस पैसे से जो बैंक में पड़ा हुआ। वो तो एक फ़िक्स पैसा, आपको फ़िक्स प्रॉफिट आता है, वो भी बहुत कम होता है। वो मेरे ख्याल में आजकल 11 to 12% आ रहा है, या शायद इसके करीब है, जबकि इसमें तो उससे नंबर ऑफ़ टाइम ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। फिर प्रॉपर्टी तो हर आने वाले दिन महंगी हो रही है। अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं, आप कोई और बॉन्ड्स खरीदते हैं या आप स्टॉक्स में रखते हैं, उन सब चीज़ों से बेहतर है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। और प्रॉपर्टी में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप सर्विस विलाज में इन्वेस्ट करें। अच्छा सर, हम मवाज़ने के लिहाज से चल रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी और आपके इस तरह के जो जदीद कॉन्सेप्ट विलाज के हैं, चाहे वो रिजॉर्ट्स के हैं। इसी लिहाज से मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस वक्त के जो हालात हैं मुल्क के, उसको देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस तरह के जदीद कॉन्सेप्ट में सरमायाकार अपना सरमायाकारी करे या वो हाउसिंग सोसाइटी बेहतर है? देखिए, पहले भी जैसा मैंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी में यही इशू आ रहा है कि 2 इश्यूज़ आ रहे हैं। एक इशू ये है कि वो डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, वो 10-12 साल बाद डेवलप करते हैं प्लाट। सेकंड ये कि उसमें आपको नहीं पता कि कब वो रेट ऊपर चला जाएगा, कब नीचे आ जाएगा। अब इस्लामाबाद में डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, वो आजकल बहुत नीचे गई हुई हैं। उनके लोगों ने अगर 6 मिलियन का एक प्लाट लिया था तो अब 3 मिलियन का भी नहीं सेल हो रहा। हालात जैसी मुल्क के ऊपर नीचे होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऊपर नीचे होती हैं, उनमें उनके रिटर्न में फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये सबसे बड़ा है कि वो आपने एक जगह उस पैसे को रोक दिया है, वो पैसा मूव नहीं कर रहा। यहाँ भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है हमारी प्रॉपर्टी में या जो सर्विस प्रॉपर्टी है, इसमें पैसा मूव कर रहा है आपको ROI आ रहा है, आपको रेंटल्स आ रहे हैं, आपको फ्री प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, आपका पैसा इंक्रीमेंट भी आपका हो रहा है। आपको देखें एटलीस्ट 5 to 6 बेनिफिट हैं जो कि उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हैं जो कि एक सर्विस प्रॉपर्टी में। इवन आप यहाँ रेजिडेंशियल विला लें, उसमें भी फ़ायदा है, लेकिन हम तो सर्विस विला दे रहे हैं। और सर्विस विला के जो अगेन एंड अगेन हम एक बात रिपीट कर रहे हैं कि सर्विस विला के जो रिटर्न्स हैं, जो रेंटल यील्ड है, वो इतनी अच्छी है। और फिर टूरिस्ट स्पॉट पे जो एक ऐसा हब है, मरी एक टूरिस्ट पॉइंट है और ऑल पाकिस्तान का ही हब है, यहाँ पे आप आइडिया लगा लेंगे कितनी बड़ी इनकम जनरेट होगी। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन है
कि जो इन्वेस्टर होता है इसको किसी भी प्रोजेक्ट्स में रीसेलिंग पे बड़ा इशू आता है। जब भी कोई सेल एग्जीक्यूटिव या कोई भी मार्केटिंग कंपनी से किसी भी प्रोजेक्ट के लिहाज से बात करती है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा होते हैं कि रीसेलिंग नहीं है। तो आप अपने इस प्रोजेक्ट्स की रीसेलिंग को कैसे देख रहे हैं? हमारी साइन मार्केटिंग इस प्रोडक्ट की सेल भी कर रही है और रीसेल भी करेगी। रीसेल हमेशा तब बढ़ती है जब एक प्रोजेक्ट में एक्टिविटी चल रही होती है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, मार्केटिंग चल रही होती है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं और कुछ कर चुके हैं। सिग्नेचर होटल इस्लामाबाद की देखें तो रीसेल बहुत फास्ट पेस पे चल रही है, तो इसकी तो और भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसका कोई कंपटीशन ही कोई नहीं है। और ना मरी में ना आल पाकिस्तान है। ये 30 विलास तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये दिन डेवलप हो जाएंगे। और आज ये सब ये खाली जगह पर हम खड़े हैं, ये सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं और बड़ी ज़्यादा ठंडी हवा फ्रोज़न हवा चल रही है। तो कल जब इधर एक पूरा रिजॉर्ट डेवलप हो चुका होगा तो फिर रीसेल तो आप फिर आइडिया लगा सकते हैं। लोग मिन्नतें करेंगे कि यार बुकिंग पे करेंगे, यार हमें 1 विला दे दो, हमें 2 विला दे दो। ये सिर्फ एक दफ़ा हमने डेवलप करना है। तो इंशाल्लाह लकी लोग हैं जो अभी इनिशियली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल वो याद करेंगे, हमें दुआएं देंगे और इंशाल्लाह उनको बेनिफिट भी होगा और भी उनसे जुड़े लोगों को इंशाल्लाह बेनिफिट। सर मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये मेरे साथ थे जी CEO सिग्नेचर विलास के। उन्होंने अपने अंदाज में आप तक ये सारी मालूमाती जो है ना बातें पहुँचाई हैं, जो स्केच है, जो थीम है। यकीन करें इस तरह के खूबसूरत नज़ारों से मुझे ऑफ करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन लाइट की विजिबिलिटी का इशू है। इंशाल्लाह ताला किसी नई एपिसोड और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक अपना और अपने फ्रेंड का हिस्सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गुमान। अस्सलाम जी, मरी के खूबसूरत नज़ारों बुलंदवाला पहाड़ों से मैं हूँ आपका मेज़बान MRF अजीज़। आप देख रहे हैं साइन मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज मेरे साथ सिग्नेचर होटल के CEO अली मलिक साहब मौजूद हैं। हम मौजूद हैं मरी सिग्नेचर होटल की लोकेशन पे। सर सबसे पहले तो शो में साथ आने का बहुत शुक्रिया, आप वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल ये है कि सिग्नेचर होटल टॉप सिटी में इस्लामाबाद में भी आप बना रहे हैं और उसके बाद आपने सेकंड ब्रांच होटल की जो है वो मरी में लॉन्च की है। इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है? जी, टॉप सिटी में इस्लामाबाद में हमारा जो होटल है वो एक सिटी होटल है, हाई राइज होटल है। और जो मरी में बना रहे हैं ये एक टूरिस्ट होटल बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस होता है कि एक थीम होता है। सिटी होटल्स एक सिटी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है और टूरिस्ट होटल टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए और टूरिस्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फिर इसकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, इसके रूम के साइज़ में डिफरेंस होता है, इसकी रेस्टोरेंट में, अम्यूनिटीज़ में, हर चीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये जो हमारा मरी में है, ये जो पटराटन इसमें बन रहा है, ये 100% एक टूरिस्ट होटल है, लेकिन इसमें हमने एक बिज़नेस एस्पेक्ट भी डाल दिया, बिज़नेस सेंटर इसमें डाल दिया। और जो टॉप सिटी इस्लामाबाद में है वो एक सिटी है। अच्छा सर, ये बताएंगे कि आप सिग्नेचर होटल मरी में मतलब आपके कितने कुल कमरे कितने? सिग्नेचर होटल मरी में हमारे अराउंड 250 रूम्स हैं, 250 कीज का ये होटल है। और इसके साथ 4 रेस्टोरेंट्स हैं हमारे और एक हिस्सा बिजनेस सेंटर है। अच्छा सर, आप ये बताएंगे कि सिग्नेचर होटल मरी का कुल रकबा कितना है जिस पे आप ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं? सिग्नेचर होटल मरी का जो फुटप्रिंट है वो अराउंड 15 कनाल पे है और जो लैंड एरिया हमने सिग्नेचर होटल मरी को डेडिकेट किया है वो अराउंड 50 कनाल पे है। अराउंड 50 कनाल। अच्छा सर, यहाँ पर आप बिल्डिंग की जो है ना वो हाइट कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके अलावा जो आपको उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड हाइट है उसके ऊपर आपको अदारों की तरफ से NOCs जारी होगी? क्योंकि ये एक हिली एरिया है, यहाँ पे वैसे भी हाई राइज तो अलाउ भी नहीं होते और हम बनाएंगे भी नहीं। हम लोग अभी जो डिज़ाइन हमने प्रपोज किया है वो अराउंड कोई 6 स्टोरीज़ का प्रपोज किया है हमने। 6 स्टोरीज़ अभी हम लोग पेपर वगैरह या डॉक्यूमेंट्स जो हमने सबमिट कर देना है। वैसे यहाँ पे NOC ईजिली मिल जाता है 6 to 7 स्टोरीज़ का एज ए स्पेशल केस। जनरली यहाँ पे 3 स्टोरीज होता है, लेकिन हम एज ए स्पेशल केस इसको अप्रूव करा रहे हैं। हमने इसकी बैक पे जो एक रीज़न दिया है कि हम ट्री कटिंग नहीं करते। जब हम नीचे ओरिजेंटली कुछ भी कट नहीं कर रहे, हमें जो बीच में वेकेंट स्पेस मिल रही है उसमें होटल डेवलप कर रहे हैं तो हमें हाइट दी जाए। तो दारुल ने उसको वेलकम किया और दारुल ने बिल्कुल आपको एज ए स्पेशल केस हम इसकी हाइट अप्रूव कर देंगे जो कि 6 to 7 स्टोरी होगी। जी नाज़रीन, खूबसूरत जगह पे हम चहलकदमी भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको सिग्नेचर होटल मरी की मालूमात भी फ्राहम कर रहे हैं। सर मैं आगे बढ़ूँगा, मेरा ये क्वेश्चन है कि सिग्नेचर होटल जिस तरह आप टॉप सिटी में 5 स्टार एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ वहाँ ऑफर कर रहे हैं, लॉन्च किया आपने, उसके ऊपर तामीराती काम बड़ा तेज़ी से जारी है, तो इस होटल को भी आप 5 स्टार एमिनिटी और फैसिलिटीज़ के साथ लॉन्च कर रहे हैं? जी 100% एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इसकी भी 5 स्टार हैं। जस्ट ये टूरिस्ट होटल है, वो सिटी होटल है, बाकी ये भी 100% 5 स्टार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको वेट होगा ये होटल वो बिल्कुल 5 स्टार है। और इसमें आपका जो पेमेंट प्लान जो किस एल्गोरिथम के साथ काम करें, वही सेम जो टॉप सिटी में 25% डाउन पेमेंट?
जी ऐसा ही है, इसमें 2 मॉडल दे रहे हैं। अगर आप एक रूम 100% खुद ओन करना चाहते हैं तो 25% डाउन पेमेंट है और आगे 30 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप शेयर बेस पे आना चाह रहे हैं तो शेयर बेसिस में आप एक डिफरेंट साइज हमने बनाए 50 स्क्वायर फीट से लेके आगे 550 स्क्वायर फीट का शेयर ले सकते हैं। इसका ये मतलब है कि एक अगर आप रूम 550 स्क्वायर फीट का है तो उसमें आप चाहें तो 50 स्क्वायर फीट लेके उसमें पार्ट बन जाए, 100 स्क्वायर फीट लेके उसका पार्ट बन जाए, 200 स्क्वायर फीट लेकिन वो फुल प्राइस पे है और उसके साथ हम आफ्टर 8 मंथ्स में मतलब आप इसमें आप पार्शली यानी कि कम से कम 50 स्क्वायर फीट का ऑप्शन भी रख रहे हैं कि कोई बंदा जो है ना आपसे 50 स्क्वायर फीट के शेयर्स भी ले सकता है। जी हाँ, ज़बरदस्त ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन आपने निकाला है। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि इस वक्त आप कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिहाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 1 साल में हम 100% इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसको कंपेयर किया जाए टॉप सिटी में तो उसमें तो हमने 300% रिटर्न दिया है। 100% से मीन्स ये है कि अगर आज इसका रेट 35,000 है इस टाइम करंट, इसके अगर डाउन पेमेंट देते हैं तो अराउंड 9,000 इसकी डाउन पेमेंट होगी क्योंकि 25% होती है। इट मीन अगर 1 साल के बाद 9,000 का भी इसमें इंक्रीमेंट है तो 100% इंक्रीमेंट आ जाएगा। मीन्स कि अगर 1 साल के बाद 44,000 रेट होता है तो 100% इंक्रीमेंट है, जो कि इंशाल्लाह होगा। हमने तो इससे ज़्यादा उम्मीद की हुई है कि 44,000 से ज़्यादा इसका रेट होगा। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो 1 साल में ये 100% में प्रॉफिट आएगा। सेकंड ये कि ये होटल कंस्ट्रक्ट जल्दी होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है ही नहीं, छोटी बिल्डिंग है, स्प्रेड है लेकिन हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है। जबकि हमारे जो सिटी होटल है वो वर्टिकल जा रहा है जिसमें टाइम लगता है। हाई राइज है, ये लो राइज है तो बहुत जल्दी बन जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल में इंशाल्लाह इसका बेस स्ट्रक्चर बन जाएगा और देन 6 to 8 मंथ में इसकी फिनिशिंग होगी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो आपका ये जो दुरानिया है इसको तकमील का वो 2 साल है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की हमारे साथ। जी नाज़रीन, सिग्नेचर रिजॉर्ट्स और सिग्नेचर विला और सिग्नेचर होटल की तमाम साइट्स को हमने विज़िट किया और हमने सारी बातें उस पर की। सर, हमारा सारा जो है ना वो टूर तकरीबन मुकम्मल हो चुका, तो एंड में आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहिए? ये बड़ा अच्छा टूर था। ये हमारा, हम इस्लामाबाद से चले हैं, हमने अपने नाज़रीन को दिखाया है। हम फिर रास्ते में भी डिफरेंट स्पॉट से बात करते आए हैं, फिर हम रिजॉर्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने विलास की बात की, होटल की डिटेल आपको दी है और कुछ डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में भी आपको देंगे, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। मैं जस्ट आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का, इस टाइम में आप इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आप चाहे होटल में करें, रिजॉर्ट में, एक विला में करें, शैले में करें, आप चाहें तो 100% डाउन पेमेंट दे दें या उसके शेयर में आ जाएं, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें। ये टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। ये स्पेशली जो शुरू के 30 विलाज हैं और जो कुछ रूम्स हमारे पास अभी रह गए हैं, इनमें आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड लेवल का रिजॉर्ट होगा। और आज 2022 की नवंबर में हम एक विंटर्स में यहाँ हैं, अभी कुछ भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर नवंबर 23 में यहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा। जो पहला फेज़ है वो डिलीवर हो चुका होगा, जहाँ टूरिस्ट आ रहा होगा और एक्टिविटीज़ होगी। साल का टाइम गुजरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपकी पहुंच में उस टाइम प्रॉपर्टी उस तरह ना रहे जिस तरह आज है। तो होपफुली इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ये रिजॉर्ट डिलीवर करने में कामयाब हैं। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने अपने प्रोजेक्ट्स पे तफसीली बातचीत की, आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाई। इस तरह की वीडियोस से बर वक्त आगाही और रसाई के लिए आपने हमारे चैनल के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। और ख़ासकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर शानदार मौक़े आपको कहीं नहीं मिल सकते। आप यहाँ महफूज और मुनाफाबख्श सरमायाकारी कर सकते हैं। अपने मेज़बान एम आर अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला साइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से दोबारा किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने